योग साधना और कर्म साधना में क्या अंतर है? कर्म साधना जो है हर मानव जानता है कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन कर्म साधना में होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी काम को एक ही रूप में करते रहते हैं तो हम सबों को शरीर से कुछ न कुछ ऊर्जा घटित होते रहता है। जब ऊर्जा घटित होते रहता है तो हम सबों को भविष्य और वर्तमान में चलकर कुछ न कुछ परेशानियां बढ़ने लगता है। जैसे भारीपन, जकड़पन, आलसपन, बीपी हाई होना, लो होना, मोटापा होना, तमाम तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ता है। तो इन सारी परेशानियों से निपटारा होने के लिए योग साधना को अपनाना अनिवार्य है, क्योंकि योग साधना जो है अपने आप में एक ऐसी क्षमता रखता है कि पूरी बॉडी को मेंटेन करता है, पूरे शरीर को आपको फिट करता है। और इससे आप क्या है कि आप पूरे अपने जीवन में अगर वर्तमान और भविष्य में अगर आप फिट हैं तो आपका हर चीज़ जो है सही है। और इन तमाम चीज़ों को आपको जो है फिट करने के लिए योग साधना को अपनाना अनिवार्य है। इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका घर है, आंगन है, छत है, आप जहाँ कहीं पर भी हैं, आप जिस स्थिति में हैं आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सरल और सुलभ तरीका से मैंने दिखा रहा हूँ। आप इसको देखो, समझो, इसके बाद फिर अपने तरीका से करो। हमने इस गमछा को बांधा हूँ, गमछा से भी कर सकते हैं और बिना गमछा के भी कर सकते हैं, क्योंकि गमछा जो है ये मोटापे आदमी के लिए है और ये जल्दी कंट्रोल करता है किसी भी चीज़ को। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है तो आपको जल्दी कवर करेगा। और होता क्या है कि आप दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, और इसी तरीका से ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात। तो ये जो हम सबों को शरीर में जो है वात, पित्त, कफ, ये तीनों चीज का जो है संतुलन अगर आपका बराबर है, सही है, समान है तो आप बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें उतार चढ़ाव होते रहता है। जिस तरीका से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, और उसी तरीका से ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात। तो इसी तरीका से हम सबों को शरीर में जो है कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहता है। और जब परिवर्तन होते रहता है तो कुछ न कुछ परेशानियां भी बढ़ने लगता है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बीपी हाई होना, लो होना, जकड़पन, भारीपन, आलसपन, तमाम तरह की परेशानियां का सामना इंसान को करने पड़ता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को, परेशानियों से दूर रहने के लिए, दूर करने के लिए आप जो है, अगर आप योग को अपने जीवन में अगर प्रतिदिन ज़्यादा नहीं, सुबह के टाइम में आप टाइम निकाल कर आधा घंटा, 1 घंटा अगर आप निकाल लेते हैं तो आपका वर्तमान और आपका भविष्य आपका बिल्कुल ठीक रहता है। अगर इसको आप करके अपनाते हैं तो आप अपने पूरे जीवन को, लाइफ को एक लॉन्ग टाइम बना सकते हैं। और इसे हर इंसान चाहता है कि हम अपने लॉन्ग टाइम में, लाइफ टाइम में अच्छा से अच्छा कर्म, अच्छा से अच्छा काम, मेहनत, हर चीज को काम करके सुचारू रूप से स्वस्थ रहे। तो इन सारे चीजों को
यही 24 घंटे के दिन रात में ही आपको सब कुछ करना है। और इसी चीज को आप अपने जीवन में आप अपना कर अपना स्वास्थ्य ही मूलधन है। जिसका स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ स्वस्थ है, जिसका स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया। इसलिए स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए आपको योग साधना को अपनाना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि योग साधना जो है आपको बॉडी से लेके माइंड से लेके हर चीज को आपको फिट करता है। और आज के डेट में जो है हर आदमी पुरानी पद्धति को भूल चुका है। वह नई पद्धति में आकर अपने नई नई चीजों को आविष्कार कर वह चल रहा है। क्योंकि नई पद्धति में होता क्या है कि जब आप किसी तरह की कोई परेशानी आपके शरीर के अंदर आता है तो आप दवा लेते हैं और दवा खाते हैं, लेकिन एक परेशानी दूर होता है, लेकिन आगे चलकर वह कितनी परेशानी खड़ा आ जाता है आपके शरीर के अंदर होने लगता है। ये आपको एहसास जब होता है जब परेशानी आने लगता है। तो इन तमाम सारे चीज़ों को से दूर रहने के लिए आपको योग साधना को आप अपनाएं और प्राकृतिक वातावरण के अनुसार कुछ अपना खान पान पर भी ध्यान दें और प्राकृतिक वातावरण को भी कुछ महत्व दें और उनके बीच में आप जाएं और रहें। और प्राकृतिक के ही जरिए हर चीज प्राप्त होता है। प्राकृतिक के अंदर हर एक क्षमता है और इन्हीं के माध्यम से ऊपर वाला के माध्यम से हम सबों का यह जीवन मिला हुआ है, जो आज जीवन को जीकर एक अच्छे से अच्छे चीज का निर्माण करते हैं, अच्छे से अच्छे तरीका से रह सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं। और बोलने का, चलने का, रहने का सबका तरीका जो है अपने अपने विचार से, अपने मन से होनी चाहिए। इसमें आपको कहीं किसी तरह का कोई भेदभाव न हो, कोई गलत बात विचार का प्रयोग न हो। और अच्छा से अच्छा अगर आप करते हैं, अच्छी से अच्छी वचन को आप बोलते हैं तो आपको हर चीज मिल जाता है। और अगर आप अपने कटु वचन का प्रयोग करते हैं तो आपका जीवन सुखमय नहीं दुखमय होने लगता है आगे चल के। इसलिए आपसे जो अच्छा लगे आप उसी प्रक्रिया को करो, लेकिन करो। यह जो प्रक्रिया हमने दिखा रहा है, ये सारी प्रक्रिया जो है पूरी बॉडी को फिट करता है, पूरे अंग को फिट करता है हर इंसान को। अगर आप अपने योग के माध्यम से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हर चीज को आप अपनाएं और अपनाकर आप बिल्कुल फिट रह सकते हैं।